आज हमारे पास ये आया है मॉडल MI का है, MI 10T Pro 5G। ठीक है, सेट डेड है। एक दुकानदार का है, उसने कहा कि कस्टमर लाए थे, बोला चलते चलते बंद हो गया है। हमने सिर्फ CPU में हीट लगाई है, हीट लगा के देखा, एक बार सेट चला, 10-5 मिनट के लिए चालू हुआ और फिर डेड हो गया। तो उनको नहीं करना आता था CPU, उन्होंने केवल हीट लगाया और हीट लगाने के बाद चालू हुआ, 10-15-20 मिनट चला, तो बोला कि कस्टमर आ नहीं पाया, उससे पहले डेड हो गया। तो ये था कि CPU निकालना ही पड़ेगा। तो फिर वो हमारे पास लेके आए, देखते हैं रिबॉलिंग से आ पाता है कि नहीं आ पाता, क्योंकि उन्होंने हीट लगाई तो सेट चालू हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि ड्राई सोल्ड हो गया था CPU में, इस वजह से सेट चालू नहीं हो रहा था। हीट लगाने से क्या हुआ, बॉलें मेल्ट हुई हल्की सी, पर वो प्रॉपर नहीं सोल्ड हो पाई, जिसकी वजह से ठंडा होने के बाद वो फिर से दिक्कत कर गया। अच्छा, मौसम ठंडियों का है तो ये प्रॉब्लम अब खास करके आएगी। ये क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि शोल्डर आपका ढीला रहता है गर्म की वजह से। ठंडियों में क्या होगा, शोल्डर आपका सिकुड़ेगा। लोहा है, ठंडियों में सिकुड़ता है, या कोई भी मेटल है वो ठंडियों में सिकुड़ता है। तो ड्राई सोल्ड की समस्या हर एक मोबाइल में आएगी। ठीक है, तो ये सब के लिए आगे के लिए फ़ायदे वाली बात है कि अगर 1 महीने में आप लोग तैयार हो गए तो अगले महीने से आपके ठंडियों में कवरेज आ जाएगी। ठीक है, आप 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जैसे अब CPU का काम देने लगेंगे, ठीक है, तो आपका भी काम आएगा, आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठंडी में आएगी। बाकी ठंडियों में ज़्यादा मोबाइल का व्यवसाय बचता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काम ऐसा है कि ये काम आने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार रिवॉल्व करने से होता है प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बंद हो रहा है, गर्म करने से चालू होता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि DC से इसको ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, DC को हम 4.2 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। और एम्पियर इसका 2.5 एम्पियर या 3 एम्पियर पर सेट कर लेते हैं। तो हम 2.5 एम्पियर लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, DC मशीन से हम सेट को ऑन करके देखते हैं कि क्या है, इसकी बूटिंग की सिचुएशन क्या है, बूट कितना जा रहा है, ले रहा है, बूटिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अभी जब जैसे ही इसने कनेक्ट हुआ तो ये 0 एम्पियर पे आ गया, वोल्टेज की लेंथ अभी 0, हमने DC चालू नहीं करी। ठीक है, हमने DC ऑन किया, ये ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये 4.24 वोल्ट ये हो गया, 4.2 पे ये आ गया। ठीक है, एम्पियर कंजप्शन अभी 0 है। ठीक है, अब हम पावर बटन इसकी दबाएंगे। ठीक है, देखिए स्विचिंग कर रहा है, 106 तक जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, छोड़ देंगे, ये 0 हो गया। ठीक है, ये स्विचिंग कर रहा है, मतलब कि पावर IC आपकी काम कर रही है, कहीं ना कहीं CPU से दिक्कत है। ठीक है, अगर ये स्विच ना करता या कम स्विचिंग करता है कि 40, 50, 25, 30 तक जा रहा है, तो एक बार पावर IC पे भी डाउट होता, लेकिन ये 100 अप्रोक्स जा रहा है। तो सीधी सी बात है, एक केबल टच हो रही क्या, ठीक, तो इधर से DC मशीन का काम ख़त्म। ठीक है, हम आ जाते हैं कैमरे पर अपने। तो सब सारा का सारा सामान निकाल के डिसेंबल किया, बाहर किया, केवल बोर्ड की देखते हैं कंडीशन। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बताया था कि CPU में हीट लगाया है, तो CPU के ऊपर का कवर हल्का ये उठा हुआ है। ठीक है, बाकी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, दिख रहा है क्लीन। ठीक है, और कहीं पर भी उन्होंने पूरे बोर्ड में कुछ काम नहीं किया हुआ है। ठीक, तो इधर से तो बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ एक ही काम हुआ, ये CPU पे काम हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं CPU निकाल के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि CPU रिवॉल्व कर देंगे सर तो हो जाएगा। इतना तो उनको भी पता था कि CPU रिवॉल्विंग से हो जाएगा, पर नहीं करना आता, तो उन्होंने छेड़ा नहीं। और ये अच्छी बात भी है कि जो काम नहीं आता ना छेड़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपका भी भला होगा, 4 पैसे आपको मिलेंगे
जो करता है उसका भी भला होगा और जिसका सेट है उसका भी होगा। नहीं आता आप उल्टा सीधा छेड़ोगे, सेट जो बनने वाला है वो बनने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, एक तो ये ब्लेड, ठीक है, ग्लू काटने के लिए ये वाला, ठीक है, दूसरा ये ब्लेड ग्लू सफ़ा करने के लिए, और तीसरा ये ब्लेड आपको सीपीयू सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमें 3 ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेस्टेड आईसी है, इसका सीपीयू पेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्लू काटेंगे। कोई भी हार्ड गन यूज कर रहे हैं आप 200 टेम्परेचर रखिए। ठीक है, अगर डिजिटल में है एयर की कंट्रोलिंग तो 40-50 तक एयर कर लीजिए। ठीक है, अगर नंबरिंग पे है तो 2.5 या 3 पर नंबर मतलब इसमें कर लीजिए, जैसे कि 857 DW है, इसमें नंबरिंग पे है 1 2 3 4 5 है, तो आप 2 या 3 पर कर लीजिए, 2.5 या 3 पे कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका डिजिटल में जैसे क्विक 2008 तो उसमें एयर कर लीजिए 50 अप्रोक्स, 50 के ऊपर का भी कर लेंगे। आपके पास 861 DW है तो उसमें 40 या 50 कर लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग है। बाकी ग्लू काटने का जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 ही रहेगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि सीपीयू के चारों तरफ हल्के हल्के हार्ड गन चला देंगे। ठीक है, जिससे ग्लू क्या होगा, धीरे से मेल्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर एयर रखा है 3 पॉइंट पे 857 DW प्लस में। ठीक है, फिर धीरे धीरे से इसको ग्लू चलाएंगे। अच्छा, ब्लेड को चलाना कैसे, ऐसे चलाना है, ना कि ऐसे चलाना है। ठीक है, ये दिख रहा है, रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये जैसे है। ठीक है, अपने को ब्लेड ऐसे चलाना है। ठीक है, ना कि ऐसे चलाना है। दोनों तरह के चलाने में देखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। हाँ, है क्या कि एक में तो हम केवल ऐसे इसकी लेयर पे चलाएंगे और दूसरे में क्या लेयर काट देंगे। तो हमें लेयर काटनी नहीं है, हाथ को इतना संभाल करना है कि बस आगे को हमें घसीटना, नीचे को ब्लेड को दबाना नहीं है। ठीक है, तो लगभग सारी जगह से ग्लू कट कर लिया। ग्लू कट करने का क्या फ़ायदा है कि इसमें लो टेम्परेचर में हम धीरे धीरे हीट देते हैं ना, तो एक तो सीपीयू पे जो अंदर ग्लू लगा है, ठीक है, सोल्डर है, वो हल्के हल्के सोल्डर भी मेल्ट हो जाता है। काफ़ी देर चलाना पड़ता है, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हल्के हल्के करेंगे। दूसरा क्या है कि ग्लू कट जाएगा तो ग्लू क्या है कि आईसी से अलग हो जाएगी। ये कंपोनेंट जो आईसी के आसपास ये कंपोनेंट है, ये ग्लू के साथ जॉइंट है। अगर हम ऐसे सीपीयू उठा देंगे तो सीपीयू के साथ बाहर आ जाएंगे, फिर हमें फिर उनको लगाना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, तो वो चीज़ से बच जाते हैं अपन। फिर अब आते हैं कि हमको सीधे सीपीयू उठाना है। ठीक है, अब सीपीयू उठाने के लिए हमको टेम्परेचर करना है 330 एयर डाई पे, 857 DW पे। क्विक 2008 है तो 380 या 370 और 100 की एयर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ब्लेड डालने की जगह हमको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इतना प्रेशर नहीं देना कि ये नीचे वाली जो आईसी है ये दब जाए, बस हमको हल्के से ब्लेड इंजेक्ट करना है यहाँ पर। उसके पहले क्या करना है कि सीपीयू पर सेंटर पे थोड़ी सी हीट देंगे और जहाँ पर हमको ब्लेड डालना है वहाँ पर थोड़ा सा हीट देना कि ब्लेड आसानी से घुस जाए। ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाना कहीं पर भी। ये सारा काम, अभी ब्लेड हमारा अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमें मेहनत करनी ही नहीं उसमें। अब देखिए ब्लेड चला गया। ठीक है, अब ब्लेड चला गया तो यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ के अंदर की मेल्टिंग चालू हो गई। ठीक है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों
हेलो। नहीं भाई, वो दिक्कत कर रहा है अभी भी। हाँ, वो और कुछ दिक्कत कर रहा है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने कर तो दिया उसका सीपीयू वगैरह, लेकिन अभी वो दिक्कत कर रहा है। देखना पड़ेगा, पूरी इसकी पावर आईसी की जाली उठा के देखता हूँ मैं, पावर सेक्शन से कुछ दिक्कत कर रहा है क्या। एक्चुअली 2 बार कर चुके, लेकिन वो प्रॉब्लम अलग ही है कुछ। ठीक है, चलिए। हाँ, वो और भी है साथ में। चलिए मैं देखता हूँ, फिर उसको करता हूँ। ठीक है, ठीक, मैं फ़ोन कर दूँगा आपको। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, निकल गया ब्लेड। यहाँ पर अगर हम ये जाली काटे होते, ठीक है, तो क्या होता है, इधर से जैसे जाली काट दें, इधर से कंपोनेंट नहीं, हम ब्लेड वहाँ से डाल देंगे। अब यहाँ से था, थोड़ी सी दिक्कत हुई हमको ब्लेड डालने में, पर कोशिश करना है कि ब्लेड 2 बॉल से ज़्यादा अंदर ना जाए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ा। ठीक है, जब आपके पास जाली नहीं होगी तो आप क्या कहते हैं, आराम से 2 ही बॉल में क्या होगा कि आप कहीं पर भी एक जगह ब्लेड इंजेक्ट कर देंगे। फिर क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पर ब्लेड डाला, फिर आप उसी के सहारे इधर से करके यहाँ तक पहुँचा दिए, यहाँ डाल दिए, या इस कोने से ब्लेड डाला तो धीरे धीरे करके आप यहाँ तक एक कोना पूरा या ये हिस्सा उठा लेंगे ना, तो धीरे धीरे आईसी पूरी करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले इसकी सफाई चालू करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ कि ये ज़्यादा हार्ड पेस्ट नहीं है, ये जो पेस्ट है इसमें, ये ज़्यादा हार्ड पेस्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बस अपने, अरे यार अब तुम बंद हो जाओ, पीसीबी होल्डर में ही इसको रख देते हैं। ऐसे करके हमने ये रखा, जिस बेस पे आ जाए, ये जैसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आईसी हमने यहाँ पर रख दिया, थोड़ा सा थिनर इसमें पलट के डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, थिनर से ये ग्लू ढीला पड़ जाएगा। निकालने को तो हम ऐसे भी निकाल देंगे, पर ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। फिर आयरन से बस इसको स्मूथली, आयरन से देखिए ऐसे टच करके आपको पीछे को लेना है। ठीक है, आगे को अगर घसीटेंगे तो क्या होगा कि आपके ट्रैक जाने के डर रहेगा। हम इसको पीछे को घसीटते हैं तो ताकत कहीं से लगने का चांस ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ट्रैक उठाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो ट्रैक नहीं उठाएगा। क्या है, हम इसको धीरे धीरे करके स्मूथली हल्के हाथ से बिल्कुल शोल्डर उठाते हैं। ग्लू अभी हमको नहीं सफ़ा करना, केवल हमको यहाँ से शोल्डर उठा लेंगे। अब शोल्डर जैसे जैसे निकलता जाएगा, ग्लू ढीला हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जहाँ पर ग्लू पड़ा है, ग्लू के बीच में शोल्डर है। ठीक है, तो पूरा सटा हुआ बैठा है। हम क्या करेंगे, पेस्ट डाल के आयरन रखा तो शोल्डर पूरा बाहर आ गया, अब ग्लू के बीच में हो जाएगी गैपिंग। तो हम जैसे प्रेशर देंगे तो उसको खिसकने की जगह मिल जाएगी ग्लू को, तो जैसे जैसा खिसकता जाएगा वो गैपिंग में कटता जाएगा। हाँ, तो ये ढीला होता जाएगा, और सटा बीच में अगर आपका शोल्डर बैठा हुआ है तो फिर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये अपना शोल्डर निकल गया। अब हम इसको हल्के हाथ से स्मूथली ये ब्लेड चला के इसी से काट लेंगे। दिख रहा है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगाना, बस आपके पास आयरन अच्छी हो, सारा काम हो जाएगा।
ठीक। थोड़ा सा ट्वीज़र में कॉटन लेंगे, थिनर लगाया हल्का सा, और इसी में सारा फिल कर लेंगे इसको। अब थोड़ा सा इसको फाइन शेप दे देते हैं। थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे या तो रोजिन डालेंगे, ठीक है, और बस डिसोल्डिंग वायर के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि कोई बॉल गंदी ना रहे, ठीक है। ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, बस केवल पेस्ट के ऊपर चलाना है हमको। जय हो शंकरा। अगर आपको लगता है कि कोई पैड सफ़ा नहीं हो रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पीपीडी मिला दीजिए, पेस्ट के साथ ही हल्का सा पीपीडी मिला दिया। अभी फ़िलहाल हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ऐसे ही क्लीन। लेकिन अगर लगता है कि नहीं पैड सही से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेस्ट और पीपीडी हल्का सा डाल के फिर आप डिसोल्डिंग वायर के साथ कर लीजिए, हो जाएगा काम। जय हो शंकरा। मत करो भाई फ़ोन।
तो ये अपना बोल्ट चारों तरफ से अच्छे से साफ हो गया। ठीक है, ये बता दिया करिए ना कि क्लीन नहीं है। हाँ, स्क्रीन में क्लीन नहीं दिख रहा तो बोल दिया करिए। हम उधर ध्यान नहीं दे पा रहे। जा रहे हैं फोटो डाले ही ना, तो भगवान ने डाला। ठीक है, देखो जैसे ये है हल्का सा गंदा है, हम इसको केवल हल्के से ट्वीजर चला देंगे ना इसके ऊपर तो आ जाएगा। हल्के हल्के आयरन से थिनर के साथ चला देंगे ये तो पूरे बॉल क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, साथ में क्या है कि अगर कहीं पर भी पेस्ट हल्का फुल्का रह गया है, ठीक है, तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो ताकत नहीं लगानी, बस हल्के हाथ से करना है। तो इससे क्या होगा कि अपने को अगर कहीं पर भी बीच में पीपीडी ज़्यादा लगी है, बॉल उठी हुई है, तो वो भी समझ में आ जाएगी, ट्वीजर फंसने लगेगी। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हल्के हल्के चलाने में अपने वो ग्लू भी कट जाएगा, पीपीडी भी होएगी तो वो समझ में आ जाएगा। सफाई का पूरा ध्यान रखना है, चाहे वो डबल डेकर हो या नॉर्मल सीपीयू हो, कोई भी हो। सफाई नहीं होगी तो आपको 2 बार 3 बार सीपीयू करना पड़ जाएगा। अगर सफाई है तो एक ही बार में सक्सेस हो जाएगा। हो गया? कहीं पर कुछ दिक्कत समझ में आ रही है इसमें? पीपीडी ज़्यादा है या कम है या गंदगी है? ठीक, अगर ये थोड़े थोड़े बॉल गंदे दिख रहे हैं, अगर वैसे तो क्लीन है, ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं है, हमें समझ में आ रहा है कि गंदे हैं, तो ये लोहे वाली ब्रश होती है, इसमें थिनर डाला हल्का सा और बस हल्के हाथ से इसको चला देंगे। अब जो बची कुची कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अब हो गया अच्छे से स्क्रैच। अब ख़त्म कहानी इसकी। अब बस एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे थिनर से कॉटन के साथ। अब आगे का जो काम होगा वो होगा सीपीयू पे। ठीक है, तो 5-10 मिनट की मेहनत है थोड़ा सा। अगर एक बार कर लिया तो आपको दोबारा आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जैसे 3-3 बार आईसी निकालोगे, फिर सीपीयू डेड करोगे, फिर कहोगे ये लो हमसे 8 सेट बन गए।
वीडियो रिकॉर्डिंग में कहोगे कि 8 सेट बन गए। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या हुआ, नहीं हो रही। जो हकीकत है वो बताएंगे, उसमें क्या है। नहीं सर, बनाए तो हैं 8-10 हाँ तो बनाया है तो वो तो है, अगर वो ना होता तो 10, 8 की जगह 10 भी तो कह ही सकते थे तुम, जी। हैं। थोड़ी सी गलती ने तुम्हारा स्कोर गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो ये पीसीबी क्लीन हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, दिख रही है कि एक बॉल, अभी थिनर सूख जाएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब हम इसको बोर्ड को साइड में रखते हैं, आ जाते हैं सीपीयू पे। ये सीपीयू, हालांकि सीपीयू में ज़्यादा ग्लू नहीं लगा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने थिनर डाल दिया था तो देखिए ग्लू ऑटोमेटिक ये निकल रहा है, निकल रहा है, लग रहा है ब्लैक पेस्ट है ये। ठीक है, ग्लू डालने का ये फ़ायदा होता है, वो थिनर डालने का। ठीक है, ये देखिए आप ट्वीजर से निकाल सकते हैं। ये एकदम ये तो हज़ारों तरीके हैं ग्लू सफ़ा करने के, आप थिनर डाल के कर सकते हो, 11 नंबर ब्लेड से क्लीन कर सकते हो, आयरन से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हाथ में सूटेबल बैठे। तरीके सारे आजमाने चाहिए 1-2 बार, फिर जो बेटर लगे आपको वो आप अपना एक प्रॉपर बना लो तरीका कि हाँ हमको इसमें ज़्यादा सफिशिएंट लग रहा है, हम यही तरीका अपनाएंगे। हमें तो पढ़ाना है तो हमको तो हर चीज़ बतानी पड़ेगी, पता नहीं किसके दिमाग में कौन सी चीज़ घंटी कब बजा जाए कि नहीं यही करना है। ठीक, थोड़ा सा पेस्ट लेंगे, बस हल्के हल्के इस पे चला देंगे, ताकत नहीं लगानी, ताकत लगाएंगे तो सीपीयू की लेयर घिस डालोगे जैसे पंडित जी घिसते हैं। क्यों महाराज, होता है ना, घर वाले खाना खिला के भेजते हैं जाओ मेहनत करो जाके, यहाँ बताया जाता है कि मेहनत करना ही नहीं है, गड़बड़ा जाता है सिस्टम उसी में। शशांक भाई, आपके घर वाले तो खाना खा के नहीं भेजते ज़्यादा, हैं? तो मेहनत नहीं करनी इसमें, थोड़ी सी भी ताकत लगाए तो घिस जाएगा, हैं? फिर वो 4 घंटे की मेहनत करवा डालेगा, फिर बैठो यूवी लगाओ, अनुज और पंडित जी दोनों लोग बैठो यूवी लगाओ करो मेहनत। तो हाथ अगर थोड़ा सा संभाल के करेंगे 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, पर वो आपकी 1 घंटे की मेहनत बचा लेगा। और जल्दबाजी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हम 20 मिनट में बना के दे देंगे, हमें किसी से कंपटीशन ही नहीं करना, हमको दिन में 3 सेट बनाने हैं, बस वो सुकून से बन जाए। और जल्दबाजी के चक्कर में कि हम 20 मिनट में 1 सेट बनाने का टारगेट रखेंगे, पता लगा पूरा दिन में 4 बार उसी का सीपीयू करते रहें, बाकी 2 सेट पड़े पेंडिंग में, तो वो भी नहीं करना। बिल्कुल स्मूथली, कोई ताकत नहीं, धीरे धीरे करके हल्के से, ये देखिए निकल गया। ठीक, अब इसमें देखिए आधी बॉलें चमक रही हैं, आधी गंदी हैं। ठीक है, इसमें भी वही फार्मूला अपनाएंगे, लोहे वाली ब्रश में थोड़ा सा थिनर डाला, थोड़ा सा थिनर आईसी में डाला, और बस एक साइड से पकड़ के इसको हल्के हल्के से स्क्रैच कर देंगे। ये शाइनिंग आ गई, इधर भी आ जाएगी शाइनिंग। ठीक है, गंदगी पूरी काट देगा ये, हल्के हाथ से करना, ताकत लगाएंगे तो नीचे की लेयर कटेगी, फिर आपको यूवी लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्मूथली हल्के हाथ से करेंगे, बस इसका जो गंदगी लगी है ग्लू है वो छूटेगा, और सीधे रिवॉल्विंग पे डाल देना इसको।
रिवॉल्विंग तो सब लोग कर ही लेते हैं अनुज को छोड़ के, हैं? कर रहे हैं। हमको करना है, सीपीयू का नंबर क्या है? 7225 7225 की स्टेंसिल देख लेते हैं। बहत्तर 25 मिल गई। रिवॉल्विंग तो आ ही रहा है सबको, ठीक है। फिर भी देखिए, हम कोशिश करते हैं हमसे हो पाए कि नहीं हो पाएगी। हो गया, ठीक है। स्टेंसिल थोड़ी सी ख़राब है पर हो जाएगा काम। साथ में क्या है कि इस बॉल में गंदगी है ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, मोस्टली बैठ गई है। पीपीडी गंदा था बहुत ज़्यादा, कल का है। ठीक है, देखिए स्टेंसिल ऐसे रखा, हम ट्वीज़र से दबाएंगे नहीं, केवल सहारे के लिए रखा ट्वीज़र। दबाओगे तो बीच में फूलेगी स्टेंसिल तो दबाना नहीं है, केवल हमने सहारे के लिए बस रखा है कि स्टेंसिल इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, आर्गन उठाया, टेम्परेचर 210, ठीक है, 210 से 200 बीच में, एयर 2 पर। ठीक है, और सीधे से क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि यहाँ से उठा के और सीधे दूर पे रखेंगे। ऊपर उठा के भी नहीं रखना, आप दूर रखो, केवल स्टेंसिल में रख दो जाके सीधे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उठा के ही रखो। ये
जैसे जैसे ये नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे आप ये ट्विज़र पीछे लाते जाएंगे, ठीक है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा देव ठीक है, एक दो बॉल रह गई शायद, ये रह नहीं गई, ये साइड में आ गई है, ठीक है, और एक यहाँ की निकल गई है ना। कोई बात नहीं, अभी हमको रिपीट करना ही पड़ेगा वैसे भी इसको। यहाँ की जो बॉल है वो ये है, हो गया। साहिल भाई हो जाएगा ना ऐसा? ठीक है, अब अगर डाउट है कि छोटी बड़ी बॉल है, ठीक है, तो आप इस पे रिपीट कर सकते हो। फिलहाल तो बॉल बराबर है, हाँ दिख रही ना? क्या हुआ? देखिए बॉल बराबर है सब, ठीक है। पीसीबी उठाएंगे सीधे, पीसीबी उठा के यहाँ का साइड का देखो, जहाँ जहाँ ग्लू है पहले तो इसको हटाइए, क्योंकि अगर ये एक टुकड़ा भी चला गया ना अंदर तो वहीं से सीपीयू उठ जाएगा। एक बार ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, हल्का सा थिनर डाल के और इसकी साइड साइड से अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि साइड में ही आपका पेस्ट पड़ा होता है, ये ग्लू पड़ा होता है। अगर वो ग्लू पेस्ट के साथ आपके सीपीयू के साथ जो पेस्ट लगा है, या आप सब बाद में पेस्ट डालेंगे, अगर वो अंदर चला गया सीपीयू के तो वहीं पर सीपीयू आपका उठ जाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से पूरा क्लीन हो गया। हाँ कहीं पर दिख रहा है क्या कुछ थोड़ा बड़ा टुकड़ा या कॉटन का कुछ रेशे वगैरह? नहीं है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी मशीन पर इसकी बूटिंग टेस्ट कर लेते हैं कि ये सेट विदाउट सीपीयू कितना बूट करता है, और बूट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो अभी तो सीपीयू लगा नहीं, पावर लगी है और यूएफएस लगी हुई है, ठीक है। अब इसको पावर बटन ऑन करके देखते हैं क्या बूटिंग लेता है। तो पहले डीसी को ऑन करेंगे, ऑन कर दिया,
तो ये डायरेक्ट सॉर्टिंग ले रहा है। अब सॉर्टिंग काहे की ले रहा है, मेरी केबल शायद टच हो रही कहीं पर, ठीक है, तो उसकी सॉर्टिंग ले रहा है। अभी ये कौन सी केबल टच कर रही है, यहीं पर थी, ये वाली केबल है। इसको हम तोड़ के अलग कर देते हैं, बाद में बना लेंगे, बीच में डिस्टरबेंस न करें। ठीक है, अभी 0 है, ठीक है, कोई कंजप्शन नहीं किसी तरह का। लगा दिया, ठीक। अब पावर बटन दबा के देखते हैं किससे बूट करेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। तो ये जा रहा है 40-43 तक जा रहा है, ठीक है, 40-43 तक जा रहा है, ठीक है। अभी अगर इसका यूएफएस ना लगा होता तो अप्रोक्स आपका 19 के आसपास जाता, ठीक है, 19-20 के आसपास जाता, ठीक है। डबल पावर आईसी अगर सिंगल पावर आईसी होता तो 9 के आसपास जाता, 8-9, ठीक है। डबल पावर आईसी है तो क्या होगा, आपका 19 तक जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपका वो लगा है, अगर यूएफएस या एमएमसी लगी है तो आपका 20 और प्लस हो जाता है रैम का लोड, ठीक है। तो रैम के भी एम्पियर कंज्यूम, क्योंकि सप्लाई तो पावर आईसी वो सप्लाई देगी तो रैम चालू होने की कोशिश करेगी तो उसका भी लोड है। लेकिन रैम और एमएमसी चालू होएगी कब, जब उसको मतलब पीछे से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि डेटा देना है या लेना है, ठीक है। लेकिन लोड तो पड़ेगा ना, लोड पड़ेगा, तो वो चीज़ है, तो वो उसका लोड बता रहा है। अब हम लगा के देखते हैं इसमें सीपीयू, क्योंकि एम्पियर तो बढ़िया अच्छे से ले रहा है, कोई तरह की शॉर्टिंग नहीं है, कोई तरह की लीकेज नहीं समझ में आ रही। अब लगा के देखते हैं इसमें सीपीयू, ठीक है। हटा, बोर्ड में पहले पेस्ट लगा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर गाइड मार्क देख के, गाइड मार्क देखिए या नीचे की बॉल जो है उनकी कटिंग देख लीजिए, ठीक है। तो हमको देखिए इसमें सीपीयू में और इसमें एक कॉमन सा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये यहाँ पर ये एक यू टाइप बना है, ठीक है। सीपीयू में भी ये यू बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये यू अगर हम वहाँ पहुँचा देंगे तो सीधी सी बात है कि सीपीयू हमारा सही लग जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे, ये है यू और ये इधर आ जाएगा, तो हम इसको अगर पलट के लगा दिया तो सेम टू सेम बैठ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको आईसी लगाने के लिए क्या करना है कि हमने को ये देखिए यहाँ पर गाइडलाइन दी है, ये और ये दिख रहा है चारों तरफ। इनमें चारों तरफ बराबर उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, इसमें तो बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल पास में। किसी किसी में दूर होता है, एक लाइन इधर एक लाइन उधर, मतलब 2-2 बॉल का गैप होता है, करीब 3-3 बॉल का। आप इधर ज़्यादा कर दिए तो आईसी उधर ज़्यादा चली गई, एक बॉल इधर की छूट जाएगी या ऊपर नीचे की। तो ये चीज़ देखना है कि चारों तरफ की जो ये गाइडलाइन है ये चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए आईसी, किसी भी तरफ से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर अपनी आईसी बैठी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीपीयू लगाना है तो निकालते समय तो हमने 330 का टेम्परेचर यूज किया था, अब हमने 183 डिग्री यूज किया है। पीपीडी प्लस 100 आपका वो है बोर्ड का टेम्परेचर, तो 283 हम 290 में इसको लगा सकते हैं आराम से। हमने 290 पे सेट किया हार्डगन को, टेम्परेचर 2 पे एयर, ठीक है। अगर आपको लगे कि एयर क्या कहते हैं ज़्यादा है तो एयर कम कर लीजिए शुरू में, ठीक है, क्योंकि पेस्ट मेल्ट होता है तो भगती है आईसी। पर अगर इसको थोड़ा सा दूर से चलाएंगे तो आईसी भगेगी नहीं, उतना एयर नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। और हार्डगन को आराम से आधे में चलाना है, मतलब इधर से आधा
तो ये आधा इधर से कवर कर लेगा, और जब ये आधे से चलाएंगे तो आधा ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलाना कि आप ऐसे चलाओ, क्योंकि हमको वहाँ हीट नहीं देनी। हम यहाँ से आधे से चलाएंगे तो आधा ये हीट कवर कर लेगा, और आधे से ये कवर कर लेगा। हाँ, ऐसे चलानी। स्ट्रेट चलाने से दिक्कत होती है ज़्यादा, तो आप स्ट्रेट ना चलाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए चारों तरफ से पेस्ट आ गया आईसी के बाहर। ठीक है, ये जब पेस्ट बाहर आ जाए उस समय हमको हॉट गन थोड़ा सा पीछे कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उस समय बॉल मेल्ट भी हो जाती है। पेस्ट ज़्यादा अगर हो गया तो आईसी भगेगी। तो बॉल जब मेल्ट हो गया, अब वो सूख जाएगा, तब तक फिर पेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर वैसे ही चलाते रहेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक, बस हल्का सा डिप करेंगे। अगर अपनी आईसी कहीं से भी गड़बड़ लगी है तो ये उधर को भगेगी। ठीक है, वापस नहीं आएगी। और आईसी सही लगी है तो पूरा अपनी जगह पर वापसी पूरा आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। बोर्ड को ठंडा हो लेने देते। कहाँ गया पंखा? चारू फोन करो, कभी भेजो पंखा फिर से। एक पंखा भेज दो, क्या पैसा वाला उठाना है। कूलर अच्छा, मेरी आदत क्या है, सीपीयू लगाया तो ठंडा हो जाए, डायरेक्ट अपने को डीसी नहीं लगानी। ठीक है, हम सीधे चार्जिंग पर चेक कर लेते हैं, चार्जिंग पे कुछ है एम्पियर वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि चार्जिंग पे ही चेक करने की आदत है, वो भी बिना बैटरी लगाए। ठीक है, देखा तो शुरू पे गया 2, फिर 1, अभी 0 हो गया। ठीक है, 0 इस वजह से हो गया कि बोर्ड गर्म है। बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर ये सही से एम्पियर लेने लगेगा। अब ये जाके नॉर्मल हो गया तो 1 पे जाके स्टेबल हो गया, 1 पे जाके स्टक हो गया। ज़्यादा होगा तो 0 होगा, फिर 1 आ जाएगा। 0 1 0 1 की बूटिंग करेगा। कुछ सेट होते हैं 0 1 जाते हैं, फिर 2 तक चले जाते हैं, फिर 0 हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये 1 पर है। हम एक बार अब इसकी बैटरी इंजेक्ट करके देखते हैं कि बैटरी लगाने के बाद कुछ रिस्पॉन्स है। तो 1.1 एम्पियर ले लिया इसने। इसके बाद 0 पे गया, 6 पर गया, मे बी इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बैटरी पे क्या रिस्पॉन्स है। विथ बैटरी बूट करने की कोशिश कर रहा है, पर वही है कि शायद बैटरी इसकी चार्ज नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। बैटरी के वोल्टेज क्या है। डीसी पे सेट किया मीटर को, इसका पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पर होगा, तो ये होगा शायद 3.75 दिखा रहा है। चार्जर हटाया, चार्जर हटाने के बाद देखते हैं 3.73। बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है उसकी रेंज क्या है, 3.87। ठीक है, तो अभी बैटरी थोड़ी सी हमको लगता है चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं बैटरी पे थोड़ा सा वोल्टेज देके।
तो ये चालू तो नहीं हुए। डीसी से ऑन करके देखते हैं डीसी में क्या रीडिंग लेता है। समझे यार, समझेंगे। तो डीसी में जा रहा है 160 तक, ठीक है, फिर हो जा रहा है 0, स्टक नहीं हो रहा, ठीक है। डीसी पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एम्पियर बढ़ा के देख लेते हैं एक बार। 4 एम्पियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो अलग हो गई कि सेट चालू नहीं हुआ। अब देखते हैं कि काहे की वजह से चालू नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे रह गई हो इसमें, तो हमसे तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ टच हो रहा है, ये जो है कॉपर का ये जो सील्ड है ये नीचे कैपेसिटर में टच हो रही थी, ठीक है। इसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हीट जैसे इसमें लगा रहे थे, तो हो सकता है कि यूएफएस में भी इसकी हीट पहुंच गई हो, तो हमें दोनों चीज़ करना पड़ जाए फिर से, ठीक है। एक बार अब देखते हैं अब क्या सिचुएशन है इसकी। नो रिस्पॉन्स में है अभी भी, ठीक है। एक बार कंप्यूटर में लगा के देख लेते हैं इसका पोर्ट। क्या ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट पोर्ट बना रहा हो। टाइप सी केबल है, ये लगाया, चेक किया, डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि यूएफएस पे हीट पड़ चुकी है, वो उसकी भी बॉल है ड्राई सोल्ड हो गई है, ठीक है। तो अब हमको यूएफएस भी इसकी निकालनी पड़ेगी, है। क्योंकि शुरू में जब चार्जिंग पे एम्पियर हम इसका चेक किए थे तो ये एम्पियर 0 एम्पियर ले रहा था, कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा था, ठीक है। अभी एम्पियर 1 पे जा रहा है और जाने के बाद क्या हो रहा है कि 6 पर जा रहा है, 6 जाता है फिर 1 पे आता है, फिर 6 पे जाता है, फिर 1 पे आता है। मतलब सेट ऑन होने की कोशिश करता है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। ऑन काहे हो जाएगा जब उसको पीछे से रैम या सीपीयू से मतलब उससे एमएमसी से डेटा नहीं मिल रहा। एमएमसी में है डेटा यूएफएस में, और जो रैम है वो डेटा को प्रोड्यूस करती है, आगे एक्सेस कराती है। तो या तो रैम की बॉल ड्राई सोल्ड है या तो फिर यूएफएस की मतलब स्टोरेज आईसी की वो ख़राब है। तो दोनों तो इसमें एक ही में है। तो देख लेते हैं अब उसके लिए क्या है कि या तो हम इसको कट करें, ठीक है, जाली, और या तो फिर हम पूरी जाली उठा लें, ठीक है।
ठीक है, तो संभाल के हल्के हाथ से आराम से इसकी हमने जाली निकाल ली। ठीक है, जाली निकालने में ध्यान देना कि कोई पतरा उतरा वो लेयर ना निकल जाए इसकी। ठीक, ये ठीक है, केवल इतना जो निकला है, तो इसमें से कोई ट्रैक नहीं है अंदर के, बहुत संभाल के किया। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्लू काट लेते हैं। तो ग्लू काटने के लिए कितना बताया था? हाँ, 200 टेम्परेचर, एयर 2.5 या 3 पर। ठीक है, अरे यार, कहाँ भागा जा रहा है? कंपोनेंट नहीं जाएगा, लेकिन वो कनेक्टर जा रहा है उसका ऑन ऑफ वाला। हम सोच रहे हैं यही भर हो जाए, सीपीयू ना करना पड़े। है ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट दिखता है। एक कंपोनेंट ये और ये जैक। ठीक, दोनों चीज़ों को सबसे पहले सही जगह बिठा देते हैं। भागो नहीं, पता है तुमको बहुत जल्दी।
ठीक है। अब टेम्परेचर कर लेते हैं हम 200, ठीक है। पिछली बार काहे से निकाला था, आयरन से, ठीक है। इस बार हम ब्लेड से निकालते हैं, ठीक है। 200 का टेम्परेचर, 2 या 2.5 पर एयर, ठीक है। बस हल्के हाथ से चलाते रहेंगे, ताकत नहीं लगाना कहीं पर भी। लगे कि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़े, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, 220 कर लिया। पेशेंस रखना है बस, जल्दबाजी के चक्कर में काम गड़बड़ होते हैं। निकल गया। कोई भी ग्लू हो, कैसा भी ग्लू हो, कहीं का भी ग्लू हो, आराम से धैर्य के साथ करना है, सब निकल के आएगा बाहर। कंपोनेंट गया, वेरी गुड। सोल्डर नहीं हुआ था क्या, गया तो किधर गया। चलो कोई बात नहीं, लगा देंगे, पर देखना तो पड़ेगा। इसी तो नहीं फंसा। बाहर क्या, नीचे इसमें है। आरिफ, ध्यान दे रहे हो?
ठीक है, क्लीन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लीन। अब आ जाते हैं यूएफएस पर। यूएफएस में ज़्यादा ग्लू तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा थिनर डाल देंगे। पहले ही डाल देते तब तक ये क्लीन हो गया होता। फिर भी ज़्यादा समय नहीं लेगा, थिनर में सफ़ा हो जाएगा आराम से। देखते हैं छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। नहीं जल्दी फूलेगा तो कोई बात नहीं, फिर अलग है। हल्का सा ग्लू है उसमें, कोई दिक्कत नहीं।
ईडी चेंज कर दे M12 सीपीयू Adreno 750 लगा तो 8250 जैसे भी तक A7 में 7150 पावर इसका क्लीनिंग का और उसका फास्ट फॉरवर्ड का देना, ठीक है। क्लीनिंग वाला जहाँ जहाँ भी क्लीनिंग का और रिवॉल्विंग का निकालने से लेकर वहां तक का फॉरवर्ड कर देना, तो टाइम बच जाता है। वॉइस तो उसमें कहाँ रहेंगे। नौकरी से निकाल दी जाओगे मैडम अगर लिपस्टिक हट गई रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है, हो गई रिबॉन। ठीक है, लूटिंग चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये 58 पर स्टक हो गया। अरे इसको केबल लगानी पड़ेगी। कितना सेट करना था? 4.20। ठीक है, यहाँ पर 2.5 एम्पियर तो 2.5। ठीक है, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद केबल लगाया। ठीक है, केबल लगाया तो कोई कंजप्शन नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डीसी से ऑन करके देखते हैं। ठीक, सिक्सटी पे गया, बटन छोड़ दिया। देखिए हमने अभी स्टक है। 73 पे गया, मतलब स्टक है। ठीक है, स्टक का मतलब है सीपीयू आपका काम कर रहा है और पावर आईसी को सिग्नल दे रहा है कि पावर सप्लाई, एक सप्लाई निकलती है पावर आईसी मतलब सीपीयू से पीएस होल्ड के नाम से, कि पावर आईसी मतलब हमारा काम चालू हो गया। आप पावर सप्लाई को होल्ड करके रखना, बंद नहीं करना। अगर पीएस होल्ड ना बनता तो क्या होता कि आपका जैसे हम पावर बटन छोड़ते हो 0 हो जाता। ठीक है, इस समय स्टक है, मतलब कि अब सीपीयू काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट यूएस लगा के देख लेते हैं। तो बोर्ड अपना क्लीन ही है। ठीक है, सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ से गायब है, वो भी सप्लाई की लाइन का है। ठीक है,
देखिए इसमें गाइडलाइन दिख रही चारों तरफ, हाँ ये इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी, ठीक है। 3 तरफ दिख गए, हमको चौथी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। लगाने के लिए कितना टेम्परेचर बताया था? 290, ठीक है। बस इसको आराम से जैसे उसमें हीट दिया था वैसे आधे आधे से हीट देंगे। देखिए मेल्ट हुआ तो आईसी थोड़ा सा खिसक गई, ठीक है। 2 कंपोनेंट ये थोड़े से सही नहीं लग रहे हैं, हल्का सा पेस्ट डालेंगे और इनको भी सही से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बहुत दुखदाई होती हैं बाद में। अब चार्जिंग पे लगा के देखते हैं अब क्या स्टेटस है इसका। 1 पे गया, स्टक हो गया, देखिए चालू हो गया क्या? यस हो गया, यस ठीक है। तो ये चीज़ है। अब वो हो सकता है कि हमारे सीपीयू निकालने में एमएमसी पे हीट पड़ गई हो, या उन्होंने जब हीट किया होगा तब। मुझे अपने काम पे भरोसा है तो मेरे काम के हिसाब से तो हीट नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए सीपीयू निकला हुआ था, ठीक है। रिवॉल्व सीपीयू था, पेस्ट भी नहीं था। तब हमने उसके बगल की पेस्टेड आईसी काट के निकाल के लगाया, सीपीयू में फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे अपने काम पे भरोसा, मतलब उन्होंने ओवर हीटेड किया था। हाँ ये चीज़ है। अभी बैटरी इसकी चार्ज हो तब ये सेट चालू हो पूरा। ये देखिए हो गया। रात में तो फोन किया